नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिलीप गोहिल और आप देख रहे हैं माय एजू मित्र टॉक सीरीज। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हम ये टॉक सीरीज में कोई ना कोई स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को गाइड करके जो एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, एकेडमिक साइड से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हम बात करके बच्चों और स्टूडेंट को सही गाइडेंस मिले, वो हम ट्राई करते हैं। आज हमारे साथ बड़ौदा में पिछले 30 सालों से बच्चों को जो ये 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है, ऐसी स्किल डेवलप करके उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं, खुद प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनने की जो ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा एक यूनिक नेम अरेना एनिमेशन। और अरेना एनिमेशन से उनके जो एकेडमिक हेड है वो मिस्टर हर्षवर्धन सिंह हमारे साथ है। हम आज उनसे बात करेंगे कि एक एकेडमिक जो ट्रेडिशन है, जो स्टीरियोटाइप जो डिग्री है, उसके साथ साथ पैरेलली बच्चा ऐसी कोई स्किल सीख ले जिससे फ्यूचर में उसको एक यूनिक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर अपना खुद का एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकता है। ऐसी ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूशन से जो आज हमारे साथ एकेडमिक हेड जो जुड़े हैं, मिस्टर हर्षवर्धन सिंह, उनसे हम आज बात करेंगे। सर, माय एजू मित्र टॉक सीरीज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, मुझे ये बताइए कि आज बच्चों के जो कैरियर ऑप्शन में, वो कैरियर ऑप्शन में क्या बदलाव आया है? करियर में देखिए, अगर अभी देखा जाए तो एक टाइम पे था कि डिग्रीज, क्वालिफिकेशंस, ये सब ज़्यादा मैटर करता था। अभी जो चेंज आ रहा है, जो आप हर जगह देख रहे हो, वो है स्किल्स का, कि अब स्किल्स की डिमांड है। इंडिविजुअल स्किल्स क्या है? तो अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो हम जितने स्किल्ड हैं इंडिविजुअली, उतना ज़्यादा हमारे लिए स्कोप ज़्यादा है। ठीक है, आईटी, कंप्यूटर एक ऐसा सेक्टर है जो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। एक टाइम था जब शायद कंप्यूटर का 20% यूज़ था, आज आप देखो तो 90% यूज़ है। तो जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ग्रोथ हो रहा है, ये रेंज बढ़ रही है, बट ऑब्वियस उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रहा है। अरीना एनिमेशन जैसा इंस्टीट्यूट जो लास्ट 30 साल से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, हमने तब शुरुआत की थी जब लोग सोच रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख के हम कुछ सीख लेंगे। उस टाइम पे हम लोग ने एनिमेशन को देखा था कि ये आगे जाके बढ़ेगा, और हम आज देख रहे हैं इतने सालों बाद कि आज एनिमेशन डिजाइनिंग हैज़ बिकम कोर, यानी हर चीज़ का एक पार्ट बन गया है। बड़े से बड़े कॉलेज ले लो, हॉस्पिटल ले लो, कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, उनको अपना कंटेंट बनाना पड़ रहा है, और कंटेंट बनाने के लिए ऑफ कोर्स दे नीड कंटेंट क्रिएटर्स। तो ये शुरुआत है जो मैं बोल रहा हूँ, और ये ग्राफ ऊपर ही जाने वाला है। कभी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नीचे होगा या चेंज होगा, ये हमेशा कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा। बहुत बढ़िया सर। मीन्स आपका कहने का मतलब है सक्सेसफुल कैरियर के लिए आज सिर्फ डिग्री नहीं, डिग्री के साथ ऐसी स्किल भी चाहिए। जी, जी, जी। मेरा यही कहने का मतलब है कि स्किल जितनी आपके पास है, आप यूनिक हो। क्योंकि डिग्रीज़ देखिए सबके पास है। आज अगर हम एवरेज देखें तो हज़ारों बच्चे डिग्री लेके निकलते हैं, क्वालिफ़िकेशंस लेके निकलते हैं, बट स्टैंड आउट करने के लिए मेरे पास कुछ अलग भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब पेरेंट्स भी वैसा सोचते हैं, एटमॉस्फियर वैसा है कि बच्चों को मौका मिल रहा है टू पिक देयर करियर। और जब वो पिक कर सकते हैं तो व्हाई नॉट क्रिएटिविटी, व्हाई नॉट डिज़ाइनिंग, व्हाई नॉट कंटेंट क्रिएशन? क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग कंज़्यूम कर रहे हैं। पेरेंट्स दिन में इंस्टाग्राम देख रहे हैं, पेरेंट्स दिन में यूट्यूब देख रहे हैं, शायद हमारा कंटेंट भी वो यूट्यूब पे ही देखने वाले हैं। तो ये जो कंटेंट बन रहा है, वो कंटेंट बनाने वाले लोग कौन है? बिहाइंड द सीन ये काम कैसे होता है और ये कैसे सब बनता है? तो ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत ग्रोथ है इसमें। तो इट्स अ राइट टाइम टू एंटर एंड इट्स राइट टाइम टू प्रूव। तो सर, मुझे ये बताइए कि जिन बच्चों को ऐसी नई जो स्किल है, जो अरेना एनिमेशन सिखाता है, वो स्किल के बारे में भी बताइए। और ये स्किल सीखने के लिए बच्चा कौन से स्टैंडर्ड से शुरुआत कर सकता है? जी, काफ़ी अच्छा सवाल है।
जनरली अगर हम देखा जाए तो इसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये फील्ड ही आप देखेंगे तो ये इंटरेस्ट पे है। बंदे का इंटरेस्ट जब से डेवलप हो, जितनी उसमें उसमें मैच्योरिटी होगी ये इंटरेस्ट को डेवलप करने की और समझने की, आई थिंक वो वहाँ से एंटर हो सकता है। मुझे पता है अरीना एनिमेशन में हमने 12 साल के बच्चों को भी पढ़ाया है, हमने 40 इयर्स के लोगों को भी पढ़ाया है, हमने प्रोफेशनल्स को भी पढ़ाया है, हमने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, कॉलेज गोइंग, जो कि हमारा मैक्सिमम क्राउड रहा है। तो एज ग्रुप इज़ नेवर अ फैक्टर। बात वो है कि आप ये स्किल कब ग्रास्प कर सकते हो और आपके अंदर कब तक उसका यूज़ करने की मैच्योरिटी आती है। और बाकी ऑफ कोर्स स्किल्स अगर मैं बात करूं तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। वर्ड एक आता है कि एनिमेशन और वीएफएक्स, बट उसके अंदर भी बहुत सारे हिस्से हैं। Correct. जैसे अगर मैं नाम लूं तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक हिस्सा है, हम बोले तो वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट एक हिस्सा है, डिजिटल मार्केटिंग एक हिस्सा है, एनिमेशन तो है ही, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन एक हिस्सा है। आप देखें तो एनिमेशन के साथ वीएफएक्स कनेक्टेड है। वीएफएक्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आज आप कोई भी बड़ी मूवी देखते हो थिएटर में जाके, जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, जिस बात पे आप ताली बजा रहे हो और सीटी बजा मार रहे हो, समझ लेना हो कि वो बात कहीं न कहीं वो वीएफएक्स और वो विजुअल फ़ील के लिए है। तो ये सारी चीज़ें अब पॉसिबल हैं। अरीना जो 30 साल से प्रोवाइड कर रहा है, आज जो बच्चे हैं उनके, वो आज ये मूवीज़ में काम कर रहे हैं। वो ये मूवीज़ के अंदर वीएफएक्स दे रहे हैं। बड़ी-बड़ी जो आप थिएटर में देख रहे हो ब्लॉकबस्टर मूवीज़, वो हॉलीवुड की हो कि इंडिया की हो, वहाँ तक वो पहुँच गए हैं। तो आप सोच सकते हैं उन्होंने भी कहीं न कहीं शुरुआत की थी। किसी ने कॉलेज में शुरुआत की थी, किसी ने 10वीं के बाद शुरुआत की थी, किसी को लगा कि मैं 8वीं के बाद ही इसमें पैरेलली कुछ सीखना चाहता हूँ, और पेरेंट्स ने अपना इंटरेस्ट साथ और सपोर्ट दिया, तो बच्चे 8वीं से भी कर रहे हैं। तो ऐज इज़, आई डोंट से इज़ अ फैक्टर, बट हाँ, कोई भी बंदा कभी भी एंटर हो सकता है अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और ऑफ कोर्स अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए। तो सर आपने कहने का मतलब ये है कि सीखने की कोई उम्र होती नहीं है। एक्चुअली सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं जी। वो स्टीरियोटाइप डिग्री को लेके हुँ, बहुत पजेसिव होते हैं कि हुँ, मेरा बेटा ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, हुँ, इसको ये डिग्री मिलनी चाहिए। हुँ, कोई बच्चा इंटरेस्ट होने के बावजूद जब पेरेंट्स से बात करता है कि भी मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, जी, मुझे ग्राफिक डिजाइन करनी है, तब पेरेंट्स जो है वो इजीली एग्री नहीं होते। हुँ। तो सर ऐसे पेरेंट्स जो है उनको कैसे कन्विंस करें, ऐसे पेरेंट्स जो है उनके लिए कोई मैसेज? जी, ज़रूर। ये भी बहुत ज़रूरी है। अ, देखिए पेरेंट्स के साथ क्या रहा है, उन्होंने हमेशा ट्रेडिशनल फ़ील्ड्स देखी हैं। उन्होंने यही देखा है कि इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के आप कुछ अच्छा कर सकते हो, या फिर आप कोई प्रॉपर ट्रेनिंग लेके कुछ अच्छा कर सकते हो। बट एक चीज़ उनको समझनी है कि लास्ट 20 साल में बहुत कुछ बदला है। अगर वो खुद देखें तो एक टाइम पे हम लोग पॉकेट में कैश लेके घूमते थे, आज हम लोग यूपीआई से स्कैन करके पेमेंट करते हैं। करेक्ट। तो जब इतना डिजिटाइज़ेशन हो गया है, सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, आज वो अपने मोबाइल से हर काम कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ तो पॉसिबिलिटी, कुछ तो चेंजेज़ है। तो ये जो डिजिटाइज़ेशन हो रहा है, उसको क्रिएट करने वाले लोग, और ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर कंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये सब बन रहा है, तो बट ऑब्वियस ये एक राइट टाइम है कि वो बंदा वहाँ से एंटर हो सकता है, और पेरेंट्स कहीं न कहीं मोटिवेट करें अपने बच्चों को, क्योंकि उनके अंदर ये शायद स्पेशल स्किल है। क्योंकि सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सब लोग इंजीनियर नहीं बन सकते। करेक्ट। कुछ बच्चों के अंदर स्पेशल स्किल्स भी होती हैं कि वो माइट बी सोचते बहुत अच्छा है, लिखते बहुत अच्छा है, उनको गेम्स में बहुत इंटरेस्ट है, उनको डिज़ाइनिंग और ड्राइंग में बहुत शौक है। तो एक टाइम पे जो कागज़ पे है उसकी वैल्यू है। शायद वो डॉलर्स में है, शायद वो बहुत बड़ी वैल्यू है, पर उनको पता नहीं है। तो वो सामने जब उसको लेके आएँगे और एक मौका देंगे अपने बच्चे को, तो बट ऑब्वियस ही कैन प्रूव, और उसको एक अल्टरनेट मिलेगा टू प्रूव हिमसेल्फ एंड एज़ पर हिज इंटरेस्ट। करेक्ट। और जब इंटरेस्ट को कोई फॉलो करता है तो आई थिंक रुकता नहीं है। बात सही। और प्रैक्टिकल बोलूँ तो मैं भी अभी थोड़े दिन पहले मुझे मेरी ऑफिस के लिए जी। एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कर ले, हुँ, थोड़ा हुँ। बहुत एक्सपीरियंस हो और एक ग्राफिक डिजाइनर, ओके। तो दोनों के लिए मेरी रिक्वायरमेंट थी। हुँ, तो सही में क्योंकि 1 महीने जितना टाइम हो गया, मैं हुँ, आज प्रॉपरली हुँ। ये 2 जो वैकेंसी आज भी जो है वहाँ मैं अच्छे कैंडिडेट नहीं ढूँढ पाया हूँ। राइट, तो ऐसी स्किल की एक शॉर्टेज भी है। ऑफ तो कोर्स। मेरे ख्याल से जो है ऐसी स्किल पेरेंट्स को अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि राइट, ऐसी स्किल सीख लें। राइट। सर अरेना एनिमेशन से जो बच्चे सीखे हैं, जी, आपके पास ऐसे कोई किस्से हैं जहाँ पे बच्चों को कुछ यूनिक प्लेसमेंट मिली हो? जी, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। हुँ। देखिए हमारे पास स्टूडेंट आए थे जो शायद खुद भी मोटिवेटेड नहीं थे, बहुत कन्फ्यूज़ थे
कि मैं क्या करूं, या मुझे थोड़ा बहुत शौक है बट पेरेंट्स नहीं समझ रहे, मुझे आगे जाके फिल्म एडिटर बनना है या मुझे आगे जाके एक एनिमेटर बनना है, ये क्वेश्चंस थे उनके दिमाग में। बट जब वो अरीना आए, उन्होंने वो जगह पे जब राइट गाइडेंस लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, हम बच्चों को पहले गाइड करते हैं। गाइड करने के बाद उनको एक टाइम देते हैं इस चीज़ को समझने का। प्रैक्टिकली जब उन्होंने देखा वहाँ पे कि कैसे आप एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप ये लर्निंग कर सकते हो। हमें जंप नहीं करना, हमें दौड़ना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करना है। तो जब वो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मिला, उनको वो एटमॉस्फेयर मिला, उनको वो कॉन्फिडेंस मिला, और प्लस एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि अरीना ने जब उनको एक अच्छा प्लेसमेंट दिया। प्लेसमेंट कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि उसका करियर बना दिया। तो आज वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो इतने क्या बोलते हैं सैटिस्फाइड है अपने आप से कि वो दूसरों को रिकमेंड कर रहे हैं डाउन द लाइन, उनके कजिन्स, उनके नेबर्स वो आ रहे हैं हमारे पास और वो एग्जांपल दे रहे हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है। बहुत बढ़िया। तो ये एक बोलते हैं नेचुरल वर्ड ऑफ माउथ है जो हमें मिल रहा है, रीजन क्योंकि बच्चों को वो मौका मिला, उनको अपनी ड्रीम फुलफिल करने का मौका मिला। और अरीना ऑफ कोर्स वो रूट लेवल से करता है, राइट फ्रॉम गाइडेंस, ट्रेनिंग टू फाइनल प्लेसमेंट। तो ये बच्चे को अपना एक तरफ से एफर्ट करना है, बाकी सारी मेहनत अरीना करके देता है। बहुत सर, मुझे ये बताइए, अगर किसी स्टूडेंट को ये फील्ड में आना है, तो ये जी। फील्ड में कौन-कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है? राइट, अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला कि एनिमेशन वर्ड एक है बट उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ग्राफिक डिजाइनिंग मीन्स आप जो भी आजकल ग्राफिकली देखते हो, वो आपके बुक का कवर हो या कोई होर्डिंग हो या न्यूज़पेपर में ऐड हो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट हो, ये सब एक ग्राफिक डिजाइनर करता है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग और एक स्टडी फील्ड है जो बहुत टाइम से है। फिर अगर आप बात करें तो वीडियो कंटेंट क्रिएशन, जिसमें हम आ जाते हैं एडिटिंग के ऊपर, वीडियो एडिटिंग और वीडियो प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये एक फील्ड है जिसमें बंदा वीडियोज़ में अगर इंटरेस्ट रखता है, कहीं न कहीं उसको फ़िल्म मेकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है या यूट्यूब की तरफ उसको जाना है या अपना इंस्टाग्राम कंटेंट बनाना है, तो वहाँ पे वो हर तरह की स्टाइल और कंटेंट बना सकता है, खुद के लिए भी या किसी और के लिए भी। तो ये उसको एक स्कोप मिलता है। तीसरा हमारा फील्ड है एनिमेशन का। एनिमेशन तो हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं और वो ग्रो होता ही जा रहा है। अगर आप टीवी पे जाके अगर आज आप देखोगे ना, तो बच्चों का एक सेक्शन आता है, एंटरटेनमेंट चिल्ड्रंस का। हुँ, तो अगर चिल्ड्रंस के सेक्शन पे आप जाओगे, तो कम से कम 20 चैनल्स हैं जो पूरा दिन कार्टून्स और एनिमेशंस दिखाते हैं। करेक्ट। एक छोटा भीम का अगर मुझे एपिसोड बनाना हो, तो मुझे कम से कम 30 लोग चाहिए। ओह! तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये 10 मिनट का कंटेंट अगर ये 30 लोग बनाते हैं, तो पूरा दिन जब ये एनिमेशन आ रहा है अलग-अलग फॉर्म्स में, तो कितने लोगों की ज़रूरत है। तो अगेन एनिमेशन इज़ अ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग सेक्टर। एंड फिर आता है हमारा वीएफएक्स। वीएफएक्स यानी आज जो आप फ़िल्म्स में देख रहे हुँ, हो, ठीक है? मैं अगर फ्यूचर में जाके वाराणसी देखूँ या एवेंजर्स जैसी मूवी देखूँ या फिर आरआरआर देखूँ, बाहुबली देखूँ, तो ये जितनी भी मूवीज़ बन रही हैं, ये वीएफएक्स के भरोसे बन रही हैं। हुँ। तो वीएफएक्स एक ऐसी फ़ील्ड है जो सीख के बंदा बहुत अच्छा कर सकता है और उसमें इमेंस स्कोप है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मीन्स जो आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते हो, जो आप कंटेंट देख रहे हो, वो कैसे आ रहा है, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, उसको शेड्यूल करना, प्लस अपनी स्ट्रैटेजी लगाना कि अगर मेरे पास डिजिटल मीडियम्स हैं, उस पे एक पर्सन को कैसे हम रीच दे सकते हैं या एक बिज़नेस को कैसे ग्रोथ दे सकते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग वाला करता है। तो वो भी एक सब्जेक्ट है जो सीखने वाला है। यूआई यूएक्स, वेब डिज़ाइनिंग, जो आपको आजकल दिख रहा है कि ऐप्स बन रहे हैं, हर चीज़ का आजकल ऐप हो गया है। हुँ। तो ऐप को भी कोई डिज़ाइन करता है, तो वो डिज़ाइन करने वाला, उसको मैनेज करने वाला बंदा कौन है? तो वो एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है। तो ये सारे अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के अपने प्रोफाइल्स हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सिर्फ़ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखता हूँ, तो मैं कम से कम 2-3 जॉब प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हूँ। तो आप काउंट कर लीजिए, अगर मेरे पास 8 से 10 सब्जेक्ट हैं, तो इसके कम से कम एग्ज़िट्स अगर मैं बोलूँ जॉब प्रोफाइल्स के, 30 टू 40 जॉब प्रोफाइल्स हैं, जो आप सिर्फ़ इनमें से कर सकते हो। बहुत बढ़िया। सो दैट तो ये स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ-साथ, अगर आपने जो जितने आपके स्किल बेस्ड सब्जेक्ट बताए, जी, अगर वो कर लेता है, जी। तो उसको फ्यूचर में जॉब अपॉर्च्युनिटी कैसे रहती है? जी, जॉब अपॉर्च्युनिटी यानी ऐसा है कि मार्केट इतना ओपन और आजकल डिमांड में है। हमारा हमेशा इश्यू रहा है डिमांड एंड सप्लाई का। बाकी सब जगह उल्टा होता है, ठीक है? इंजीनियर्स क्वालीफाई ज़्यादा कर रहे हैं बट अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी नहीं है। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सेम वेज़ हमारे यहाँ पे पूरा उल्टा है। हमारे केस में ऐसा है कि डिमांड ज़्यादा है क्योंकि सबको कंटेंट क्रिएशन चाहिए, सबको अपना खुद का एक डिजिटल रिप्रेज़ेंटेशन चाहिए, ग्राफ़िक्स चाहिए, एनिमेशन चाहिए, वीडियोज़ चाहिए। बट इतने लोग बाहर नहीं आ पा रहे, रीज़न अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं है, माइट बी पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, माइट बी बच्चों को नहीं पता कि वो जो आज बैठ के अपने पेज पे कर रहे हैं, ड्राइंग बुक पे कर रहे हैं, उसकी बाहर क्या वैल्यू है।
तो अगर ये कन्वर्जन समझ में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि इसको लेके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ डे बाय डे ग्रो ही होती जा रही है। यानी आप आज के दिन में अगर देखोगे और आप लिंक्डइन में जाओ या कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म पे जाओ, मैं मिनिमम बोलता हूँ कि आपको 3000 प्लस अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन में दिखेंगी कि हमें एनिमेटर्स चाहिए, डिज़ाइनर्स चाहिए, कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए। बहुत तो देयर इज़ लाइक ह्यूज डिमांड बट वी नीड टू मैच अप विद द सप्लाई। आपने जो सब्जेक्ट्स स्किल बेस्ड सब्जेक्ट की बात की, अगर कोई बच्चा वो स्किल में एक्सपर्ट हो जाता है जी। तो उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटी सिर्फ अपने देश में ही है कि फॉरेन में भी वो कैरियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? हाँ, ये एक अच्छी बात है कि हमारी फ़ील्ड का सबसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये बाउंड्रीज़ नहीं है इसमें। बाउंड्रीज़ कहने का मतलब मैं वडोदरा में रह के वडोदरा में ही काम करूँ ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ से सीख के बाहर का काम कर सकता हूँ, बाहर जाके एडवांस ट्रेनिंग ले सकता हूँ। बाहर की कंट्रीज़ में ऑलरेडी बहुत बड़े मार्केट्स हैं इसके। अगर आप यूएस, कनाडा ये सब की बात करो तो वहाँ पे तो ये मार्केट बहुत पहले से है। इंडिया में तो अब एंटर हो रहा है या थोड़े टाइम से सेटल होना शुरू हुआ है। गेमिंग जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फ़ील्ड है, इसमें बाहर भी उतना ही स्कोप है, इंडिया में भी उतना ही स्कोप है। अपॉर्च्युनिटी स्टार्टअप करने की है, अपॉर्च्युनिटी फ्रीलांसर बनने की है, अपॉर्च्युनिटी अगर आप फीमेल हो, आपको लगता है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, तो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बहुत सारे आज के टाइम पे जो आर्टिस्ट हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए? उनको एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए एंड दे आर प्रूविंग देयर स्किल्स। करेक्ट। तो लिमिटेशन कोई नहीं है, ग्रोथ का कोई लिमिटेशन नहीं है, पैसा अर्न करने का कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं कंटेंट डे टू डे बेसिस पे बना के अर्न कर सकता हूँ पर कंटेंट। हाँ। तो आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ पे फ्रेम का पैसा मिलता है, एक फ्रेम का भी कॉस्ट होता है। तो अगर आप 1 सेकंड में 25 फ्रेम देखते हो तो आप मल्टिप्लिकेशन कर सकते हो। करेक्ट। उतना स्कोप है अर्निंग का। तो देयर इज़ यू कैन अर्न इन डॉलर्स, यू कैन अर्न कोई बोलते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट। बस आपको एंटर होके शुरू करना है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो सर ये अरेना एनिमेशन का 30 सालों का आपका एक्सपीरियंस जी। और अभी की जो रिक्वायरमेंट है, वो बेस पे हमारे जो दर्शक है उसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट भी रहते हैं। आप हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट को कोई मैसेज? जी, ज़रूर। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अरीना एनिमेशन ने सिर्फ़ ट्रेनिंग नहीं दी, हम लोग ने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ क्रिएट की हैं। आज हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉलीवुड की फ़िल्म्स में काम कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका खुद का स्टार्टअप सेटअप है, जिनके अंदर 10 से 15 और आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। वो लोग ने एक पॉइंट पे सीखा था, तब सोचा था कि हम जॉब करेंगे, बट कहीं न कहीं उनको मोटिवेशन आया कि जॉब करने के बाद मैं अपना बिज़नेस भी इस फ़ील्ड में कर सकता हूँ। आज हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ बैठ के दुबई और अ, चाइना या कोई भी कंट्री के लिए वो अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक इमेंस अपॉर्च्युनिटीज़ है, बंदा कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि ऐज एक फैक्टर नहीं है, तो आपको कभी भी लगता है कि आपके बच्चे के अंदर वो स्कोप है, वो इंटरेस्ट है, ऑफ कोर्स आप उसको सपोर्ट करो, आप उसको एक मौका दो, ठीक है? और अरीना एनिमेशन में जब वो आएगा तो बट ऑब्वियस मैं इतनी तो गारंटी दे ही सकता हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएँगे क्योंकि हम लोग वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे गाइडेंस भी करते हैं और बट ऑब्वियस ट्रेनिंग भी उस तरह से शुरू करते हैं ताकि कोई भी लेमैन भी समझ सके कि ये फील्ड क्या है। तो पेरेंट्स को तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने बच्चे के पोटेंशियल को समझें, उसके इंटरेस्ट को समझें, बाकी स्कोप, फील्ड और दुनिया जिस तरफ जा रही है, अगर आज आप एंटर हो रहे हो तो कल आप दोगुना ही करोगे। ये तो मुझे पक्का है जो दिख रहा है। सर ये बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बहुत कुछ आज सुना है, सही तो है। सर ये एआई का ये स्किल पे क्या इम्पैक्ट है? आ, एआई की अगर मैं बात करूँ तो एआई देखिए एक एडवांटेज है। मैं उसको एडवांटेज इसलिए बोलूँगा क्योंकि आप समझ लीजिए कि जब पहले हम जब करते थे हमें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें ढूँढनी पड़ती थी। हमें एक जगह पे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर फॉर्म में नहीं मिलती थी। एआई ने क्या किया है अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन को कंडेंस करके एक प्लेटफ़ॉर्म पे ले आया है। तो जब मैं उस पे इन्फॉर्मेशन ढूँढता हूँ तो मुझे वो अच्छे रेफरेंसेस, अच्छे कहीं न कहीं मेरे आइडियाज़ को सही-गलत में हेल्प करता है, मेरे डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये एक एआई का एडवांटेज है कि वो मुझे गाइड कर रहा है। तो मैं तो उसको बोलूँगा कि वो एक एडवांस टूल है जो आपको गाइड कर सकता है अच्छे काम के लिए। आपका स्किल आपकी जगह पे ही रहेगा। ह्यूमन टच देखिए हर जगह ज़रूरी है। कल को हम बोल देंगे कि डॉक्टर की जगह रॉबोट आ जाएगा बट हमें भरोसा नहीं आएगा।
करेक्ट। जब तक कोई इंसान नहीं बोलता, जब तक वो चेक नहीं करता, वो नहीं बोलेगा, हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ह्यूमन टच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक्सप्रेशन समझते हैं, हम इमोशन समझते हैं। तो जब एक आर्टिस्ट बैठता है अपनी मशीन पे और वो कुछ डिज़ाइन करता है, तो वो एक अपने इमोशन से बनाता है। तो वो इमोशनल जो टच है वो इंसान ही लेके आ पाएगा। एआई इज़ देयर फॉर हेल्प। ये हमें समझना है कि वो एक बहुत अच्छा टूल है। एआई सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अवेलेबल है। जो चीज़ जब मिलती है उसको सीखना चाहिए। हम लोग सब कुछ ना कुछ सीख के ही आगे बढ़े हैं, तो एआई से भी हम आगे बढ़ सकते हैं और सबसे बड़ा है वो टाइम बचाता है। जो काम मेरा पहले 2 दिन में हो रहा था, वो अब 1 दिन में हो रहा है। तो जो प्रोजेक्ट मैं 2 दिन में कंप्लीट कर रहा था, वो शायद मैं 1 दिन में कर सकता हूँ। तो जो मैं अर्निंग शायद 2 दिन में कर रहा था, वो मैं 1 दिन में कर सकता हूँ। तो आप समझ लीजिए कि अब महीने के अगर आप 25 दिन काउंट करिए, तो 25 दिन में आप 25 काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। करेक्ट। तो रेवेन्यू जनरेशन होगा, लर्निंग होगा, गाइडेंस मिलेगा। तो एआई इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव टूल। उसको प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करें, तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल। तो मेरे ख्याल से आपके कहने का मतलब है अगर एआई आपने सीख लिया तो आपकी रूटीन जो इनकम है उसमें एक एडिशनल इनकम सोर्स आप कवर कर ज़रूर, सकते हो। ज़रूर, बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आप समझ लीजिए एक ऐसी चीज़ ले रहे हैं, जो आपको गाइड भी कर रहा है, कहीं न कहीं रिज़ल्ट प्रेडिक्ट भी कर रहा है और आपको ये भी दे रहा है कि इसमें से रफ़ली क्या हो सकता है। तो जब एक बंदे को आउटलाइन मिल जाती है ना, तो वो अच्छी तरह काम कर सकता है क्योंकि उसको एक प्लानिंग मिल गया है। तो एआई हमें वो प्लान दे रहा है, बट अगेन ह्यूमन टच के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो एट द सेंटर इट विल बी ऑलवेज़ ह्यूमन क्योंकि बनाने वाला भी ह्यूमन है, उसको स्विच ऑफ करने वाला भी ह्यूमन ही है। करेक्ट, करेक्ट। तो थैंक यू सर। हमारे पेरेंट्स और बच्चों को गाइड करने के लिए और 21st सेंचुरी की जो नई स्किल है, जी। उस स्किल के लिए हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट के आज बहुत सारे डाउट आपकी बातों से क्लियर हुए होंगे और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ कोई ना कोई एक अच्छी स्किल सिखा दे ताकि बच्चा फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या अपना खुद का जो एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी उसको मिले, ऐसा ट्राई करे। हमारे साथ आज माय एजू मित्र टॉक सीरीज में अरेना एनिमेशन से एकेडमिक हेड हर्षवर्धन जी हमारे साथ थे। हम उसका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।